हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल से चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहते हैं और आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार ज्ञान से लबालब करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे क्लास 10 का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का, जिसका नाम है सर्कल। इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो क्लास 9 में आपको मिल जाता है, जिसके वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। क्लास 9 की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है सर्कल टॉपिक का। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो इससे पहले आप सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर उस क्लास 9 के चैप्टर का यूज यहाँ नहीं होता है तो इसी क्लास 10 में आगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल टॉपिक मिलेगा, जहां पर आपको 9th पर जाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों से, सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 9th का बेसिक कॉन्सेप्ट देख के आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सर्कल टॉपिक को। तो 10th के सर्कल और 9th के सर्कल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि 9th में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, 10th में जो चैप्टर नंबर है ना, चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 भी सर्कल नाम ही है उसका। चलिए मैं लिख ही देता हूं, चैप्टर 10 नाम है सर्कल, जहां पर हम बेसिकली टेंजेंट और सेकंड के बारे में पढ़ेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिनोमेना की बात करते हैं हम लोग, एक इंसिडेंट देखते हैं कि जैसे एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है ना, और एक तीसरा सर्कल है, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट सर्कल को देखें तो कोई एक लाइन है, लाइन और सर्कल का रिलेशन देखते हैं। हमने 9th क्लास में जब आप वीडियो देख के आए होंगे जो बच्चे, उनको पता होगा हमने पॉइंट और सर्कल के बीच रिलेशन देखा था। अब हम लाइन और सर्कल के बीच रिलेशन देखेंगे। कुछ इस टाइप से होता है लाइन और सर्कल के बीच रिलेशन, कि जब कोई भी लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है, दैट मींस इसको इसी वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उस कंडीशन में उस लाइन को बोलते हैं अपन टेंजेंट। उस लाइन को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। आई रिपीट, जब कोई भी लाइन किसी सर्कल को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तब उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। बट अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करके दो पॉइंट पे, जैसे इसको मैं PQ दे देता हूं और इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, AB पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इस लाइन को बोलते हैं सेकंड। सेकंड का मतलब ही होता है एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो। और कोई लाइन अगर किसी सर्कल को किसी भी पॉइंट पर, ना एक पॉइंट पर या दो पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तब इस टाइप के पॉइंट्स को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसी की बात, ये टेंजेंट और सेकंड का उतना नहीं, लेकिन टेंजेंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर बार बार आपको पूछे जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, अब हम जाएंगे देखने के लिए कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक सर्कल से कितने पैरेलल टेंजेंट है। आई रिपीट, पैरेलल टेंजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो एक सर्कल से इनफिनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं ना, क्योंकि हर एक पॉइंट से टेंजेंट जा सकता है और सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफिनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफिनाइट टेंजेंट्स बन सकता है, ठीक है। ये कांसेप्ट अभी इसी क्लास में बोल दिया, हालांकि टॉपिक अभी नहीं समझ लेना है, ठीक है। तो जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल से कितने पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, तो सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक्स्ट्रा बना दिया तो वो टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट किसी न किसी पॉइंट पर कर देगा। हाउ मेनी टेंजेंट आर पैरेलल टू द वन सिंगल सर्कल, तो हम लोग बोलेंगे ओनली 2, ठीक है। और अगर ऐसा भी पूछता है कि हाउ मेनी ड्रॉ टेंजेंट आर पैरेलल टू द सेकंड ऑन अ सर्कल, मतलब एक सेकंड से कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तो दो ही हो सकते हैं। तीसरा बनाएंगे तो क्या करेगा, थर्ड बना दिया तो थर्ड वन जाकर इंटरसेक्ट कर ही देगा, है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। तो अगर एक सेकंड से बोला जाए कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो ओनली 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सेकंड ऑन अ सर्कल, और एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? अच्छा, तो इसी बेस पे अब हम आगे एक थ्योरम भी देखेंगे। एक थ्योरम क्या होगा, इसको रफ कर देते हैं। एक थ्योरम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो थ्योरम है, 10.1 और 10.2 के थ्योरम है। 10.1 का थ्योरम मैं बता देता हूँ कि कोई भी एक सर्कल का टेंजेंट होगा, उस सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो m, और जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ PQ एक टेंजेंट है, तो कोई PQ टेंजेंट्स पर सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऑल रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट फ्रॉम द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? जहां पर टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ये कॉमन पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई रिपीट, टेंजेंट सर्कल का टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट है ना, जो कॉमन पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जिस पॉइंट से उसके कांटेक्ट पे है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आई रिपीट, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है 10.1 का कि सर्कल के रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस बेस पे हम लोग चलिए एक्सरसाइज पे चल जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फिनोमेना बता देता हूं, कुछ एक और फिनोमेना, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जैसे एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल बना देते हैं, ठीक है, और एक तीसरा सर्कल बना देते हैं, तो ये 3 सर्कल बना देते हैं। अब हम ये एजम्पशन लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, सर्कल पर होगा तो उससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है, और सर्कल के बाहर होगा तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, ये देखते हैं। तो जब कोई पॉइंट है, जैसे कोई पॉइंट P है, वो सर्कल के अंदर हुआ है ना, सर्कल के अंदर हुआ कोई पॉइंट P, तो उसके कितने टेंजेंट बन सकते हैं? तो उससे तो कोई भी टेंजेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी लाइन पास हो रहे हैं वो सब तो सेकंड बन रहे हैं। सेकंड बन रहे हैं इन द सेंस सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर्कल के अंदर इनसाइड कोई भी टेंजेंट अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सर्कल पर से किसी भी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, सर्कल पर के किसी एक यूनिक पॉइंट से अपन एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ 1 ही टेंजेंट पास हो सकता है। और सर्कल के बाहर से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? तो सर्कल के बाहर से मैं एक ही बार पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे आपको और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जैसे सर्कल के बाहर से, फॉर एग्जांपल सर्कल के बाहर से आउटसाइड से एक टेंजेंट इस पॉइंट P पर और यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट P से यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है T1 पर और यहां पे कर रहा है T2 पर। तो यहां पे 2 लेंथ है ना टेंजेंट के, टेंजेंट की लेंथ होती है, टेंजेंट की लेंथ, ये इसको कितना भी आगे में बढ़ा सकता हूं, इसको भी कितना भी आगे में बढ़ा सकता हूं, ये सारे टेंजेंट होंगे, लेकिन टेंजेंट की लेंथ वहीं से होगी आउटसाइड पॉइंट से, जहां से अपन लेंथ बना रहे हैं और जिस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का लेंथ है ना, आउटसाइड ऑफ द सर्कल जो भी पॉइंट होगा और जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वहां से यहां तक यानी P T1 उसकी लेंथ होगी, P T1 इसकी लेंथ होगी, और दूसरे टेंजेंट का लेंथ होगा P T2, P T1 और P T2। और अभी हम लोग ने 10.1 थ्योरम देखा था कि ऑल रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे ही थ्योरम 10.2 क्या होगा, ये जितने भी टेंजेंट बने, वैसे तो टेंजेंट बन सकता है सर्कल के बाहर से, वो दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है, दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को मैं प्रूफ कराऊंगा अगले क्लास में, लेकिन अभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 देख लेते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस बना लेंगे 10.1 के, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलो, जो भी टॉपिक में स्पीड से चल गया होगा उसको पॉज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10.2 का थ्योरम इसी में क्लियर हुआ है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कराया हम, नेक्स्ट क्लास में प्रूफ कराएंगे। तो चलिए बच्चे लोग, अब वो घड़ी आ गई है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पे काम करेंगे 10.1 के, है ना, छोटा सा ये एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को 10.2 का थ्योरम भी प्रूफ करा दूंगा, फिर उसके बाद अपन हार्डर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। 10.1 का है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो बताएंगे कितने हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो वही बता सकता है जो बहुत ध्यान से ये लेक्चर को पढ़ रहा होगा, ठीक है। कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, वही बच्चा पढ़ रहा है जिसने आंसर दे दिया है इनफिनाइट। तो आपको याद होगा, अभी मैं लेक्चर में या पीछे जाके आप देखेंगे, लेक्चर में मैंने बोला था कि किसी भी सर्कल से कितने टेंजेंट, इसकी रैंडम से टॉपिक मिला तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, इनफिनाइट। क्यों? क्योंकि सर्कल के पास कितने पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे सर्कल के पास, उतने पॉइंट्स से अपन क्या बना सकते हैं, टेंजेंट बना सकते हैं। सर्कल के पास कितने पॉइंट्स होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ सर्कल हैव सर्कल, तो बोला जाएगा इनफिनाइट पॉइंट्स। सर्कल के पास इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट बन सकता है, तो सर्कल के पास इनफिनाइट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, अगर टेंजेंट किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये भी वही बता सकता है जो स्टार्टिंग से लगा हुआ है क्लास पे, बिड़ा हुआ है, अच्छे से नोट्स बना भी रहा है प्रॉपर। 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। ऑल नो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल कितने हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू
the common point of a tangent to a circle and the circle is called dash. Yes, point of contact, right. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग. A tangent PQ at a point P of a circle of a radius 5 cm meets a line through the circle O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm and the length PQ is, है ना, 12 cm. पहले सॉल्व करके देख लेते हैं इसको. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, है ना, एक पॉइंट P पर एक टेंजेंट है PQ एक टेंजेंट है. फिर क्या बोला जा रहा है? और सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर मीट थ्रू ओ पॉइंट. ठीक है, और OQ की वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर. O से Q तक का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर और ये रेडियस की वैल्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये O हो गया. तो हम लोग को PQ की वैल्यू फाइंड करना है. तो हम लोग अभी 10.1 थ्योरम नंबर फर्स्ट ईयर 10.1 थ्योरम से जानते हैं कि ऑल रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सभी टेंजेंट नहीं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करेगा वही रेडियस ना, सारे रेडियस नहीं करेंगे, जो भी इस रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच हो रहा है वो परपेंडिकुलर होगा. तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया है ना. तो क्या हो जाएगा? OP सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, है ना. कैसे बोलेंगे इसका रीजन? रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसके साथ टच पे है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो एक ट्रायंगल बन रहा होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर. देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम हम किसमें लगाते हैं? किसमें लगाते हैं ना? राइट एंगल पर. तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. OQ की वैल्यू कितना है? 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144 माइनस 25. तो ये हो जाएगा 25 119. तो स्क्वायर को उस पर लेकर चल जाएंगे तो ये हो जाएगा √119. तो ये इसका आंसर है. ऑप्शन में है क्या जी? ऑप्शन डी √119 सेंटीमीटर. ठीक है, 119 सेंटीमीटर. मैंने अभी वीडियो से देखा कि आपको 144 माइनस 25 का ये दिख रहा है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 119, है ना. OQ इज इक्वल टू √1 इतना. ठीक है, कैमरा एंगल कैसे रखना है, कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का तो आइडिया है, लेकिन वीडियो कैसे बनाना है उसका आइडिया हमारे पास भी नहीं है, जो कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं. आपसे भी कुछ सीखते जाएंगे. कमेंट सेक्शन में आप बताइए देखिएगा किस तरह क्या करना चाहिए और क्या क्या नए ट्रिक्स अपनाने चाहिए पढ़ाने के लिए फॉर वीडियो एडिटिंग. पढ़ाने के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं आप लोगों ग्रुप पर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया है, फिर उसके बाद थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग. लास्ट क्वेश्चन है अ ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन. कोई 2 लाइन पैरेलल अपन कोई गिवन लाइन के थ्रू आजू बाजू बनाना है, पैरेलल बनाना है. दैट वन साइड इज अ टेंजेंट एंड वन इज अ सेकंड, है ना. इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे. तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है. हम लोगों को एक गिवन लाइन है, वो ये गिवन लाइन, इसको मैं बोल देता हूँ L. और बोल रहा है इसके पैरेलल अपन को 2 लाइन बनाना है. एक लाइन क्या होना चाहिए? एक लाइन होना चाहिए सेकंड और दूसरा लाइन होना चाहिए टेंजेंट. तो एक सेकंड टेंजेंट इसी के पैरेलल है और ये दोनों भी क्या है? पैरेलल है. वही पूछा. ठीक है, ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है. इस तरीके से हम लोगों ने 10.1 भी आज कंप्लीट कर लिया. तो बच्चे लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे. देन फिर हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के थ्योरम पहले सॉल्व करवाऊंगा, देन फिर क्वेश्चन पे जाएंगे. थोड़े हार्डर क्वेश्चन है तो उसके लिए तैयारी ठीक से करेंगे. तो अगर आप बच्चे लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगी होगी मेरी क्लासेस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अपने दोस्तों पर कमेंट सेक्शन पे बताइए कि कौन से टॉपिक आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. अभी तो मैं ज्योमेट्री में ही चल रहा हूँ, 9th 10th की ज्योमेट्री पे काम करेंगे. 11th हो सकता है 11th या 12th की ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम कसम खा के नहीं बैठें कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का ही बनाएंगे. हो सकता है आपको ट्रिगो में कुछ प्रॉब्लम हो तो ट्रिगो पे काम करेंगे, अलजेब्रा में कुछ प्रॉब्लम हो तो अलजेब्रा में काम करेंगे. तो हर एक टॉपिक को अपन कवर कर सकते हैं. मिल देंगे नेक्स्ट क्लास में. सी यू सून.